इसमें हमें कुछ फैमिलीज़ के बारे में बताया गया है, जैसे कि इसमें हमें स्टार्टिंग में बता रहे हैं कि हेयर आर सम पिक्चर्स ऑफ फैमिलीज़। यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ के पिक्चर्स हैं। दीज आर द फैमिलीज़ ऑफ निम्मी, जेरिंग, नज़ली। तो ये निम्मी, जेरिंग और नज़ली की फैमिली है। हमें इन पिक्चर्स को देखना है एंड टॉक अबाउट व्हाट वी सी एंड डिस्कस। हमें इन पिक्चर को देखने के बाद डिस्कस करना है कि इन पिक्चर्स में हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो अ न्यू अराइवल, न्यू अराइवल, न्यू का मतलब होता है नया, अराइवल का मतलब होता है किसी का आना। तो कोई आया है उसके बारे में बात की जा रही है। देयर इज ग्रेट एक्साइटमेंट इन निमीज फैमिली, शी हैज़ अ न्यू बेबी सिस्टर। तो जो निमी की फैमिली में ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि उसके घर में नई उसकी जो है छोटी बहन आई है। न्यू बेबी सिस्टर मतलब उसकी छोटी बहन पैदा हुई है। तो देखिए इसमें दादी और उसके पापा और जो है निम्मी जो है ये यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं। हॉस्पिटल से कोई जो है बच्चा उसके हाथ में फ्रैक्चर हो रखा है, वो अपनी मम्मी के साथ क्या है बाहर जा रहा है और निम्मी अंदर जा रही है। अब निम्मी की जो छोटी बहन हुई है निम्मी उससे मिल रही है। देखिए यहाँ पे निम्मी की छोटी बहन है, ये उसकी मम्मी पापा है ना, और ये निम्मी की दादी होंगी। तो ये हमें पिक्चर में दिखाया गया है कि निम्मी की छोटी बहन पैदा हुई है। फिर अब वो क्या हो गया है, डिस्चार्ज हो गए हैं। तो फैमिली चेंजिंग फैमिलीज बताया ना, निम्मी की फैमिली चेंज हो गई कि निम्मी की छोटी बहन और आ गई है उनकी फैमिली में। तो अब ये लोग हॉस्पिटल से क्या है डिस्चार्ज हो गए हैं। तो देखिए ये निम्मी की छोटी बहन है उसकी मम्मी के हाथ में और ये लोग अब हॉस्पिटल से वापस जा रहे होंगे घर। अब देखिए अब निम्मी अपने घर में थी और वो जब उसकी छोटी बहन आई तो वो उससे ऐसे खुश होकर मिल रही है। यहाँ पे कोई शायद ये जो भी होंगे हम कह सकते हैं इनके छोटे भाई हो सकते हैं या जो भी दिखा रखे हैं, इनकी ब्लाइंड हैं मतलब इन्हें दिखाई नहीं देता है तो इसलिए इन्होंने ब्लैक कलर के चश्मा लगा रखा है और स्टिक हाथ में पकड़ रखी है। तो देखिए जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है वो जनरली ब्लैक कलर का चश्मा लगाए रहते हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, और स्टिक हाथ में पकड़ी हुई है तो जैसे वो रोड वगैरह क्रॉस कर रहे हैं तो लोग मतलब उनकी हेल्प कर सकें। फिर क्वेश्चंस इसमें है, देखिए हु वर द मेंबर्स ऑफ निम्मी फैमिली बिफोर अराइवल ऑफ अ बेबी सिस्टर। निम्मी की फैमिली के कौन कौन सदस्य थे, कितने सदस्य थे। मेंबर का मतलब होता है सदस्य। निम्मी की फैमिली में कितने सदस्य थे उसकी छोटी बहन के आने से पहले। तो कौन कौन था, ये देखिए उसके मम्मी पापा दादी ये लोग थे। और ये अगर इसमें कह सकते हैं हमें खुद ही डिपिक्ट करना है कौन है तो ताऊ कह सकते हैं निम्मी के, क्या शायद निम्मी के पापा के बड़े भाई हों या इस तरीके से। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इज़ निमीज़ फैमिली नाउ। अब कितने हो गए हैं, अब पहले में 1 ऐड हो गया है, निम्मी की सिस्टर भी आ गई है। अब ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये हम एक क्वेश्चन आंसर्स की अलग वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे। तो यही है कि बेबी कैसा है, उसके टीथ कैसे हैं और बेबी की आइज़ कौन से कलर की हैं, इस तरीके की बात है। अब हम लोगों ने न्यू मेंबर इन अ फैमिली देखा था, अब हम देख रहे हैं न्यू प्लेस। तो जेरिंग्स फादर रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस। तो जेरिंग जो है बच्चा उसके फादर को ऑफिस से लेटर मिला है। द लेटर सेड दैट ही वॉज बींग प्रमोटेड एंड वुड हैव टू मूव टू अनदर सिटी। तो लेटर में लिखा था कि जेरिंग के जो पापा हैं उनका प्रमोशन हो गया है और उनको प्रमोशन पर नई सिटी में जा कर के अपना जो है ऑफिस में जाना होगा। तो अब उनको दूसरी सिटी में ट्रेवल करना पड़ेगा। तो व्हेन जेरिंग्स फादर शोड द लेटर टू हिज फैमिली, हाउ डू यू थिंक द डिफरेंट मेंबर्स वुड हैव फेल्ट। तो जब जेरिंग के पापा ने अपने घर में लेटर दिखाया होगा तो कैसे मतलब फैमिली के मेंबर्स ने रिएक्ट किया होगा। तो देखिए जेरिंग के फादर हैं, ये जेरिंग होगा, ये जेरिंग की दादी, जेरिंग के दादा, ये जेरिंग की मम्मी होंगी। तो इस तरीके से ये सारे के सारे मेंबर्स थे तो किस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया होगा तो ये हमें बताना है। तो सब खुश हुए होंगे जब प्रमोशन हो रहा है मगर जाना पड़ेगा दूसरी सिटी में, तो इस बात की थोड़ी सी दुख भी होगा। तो फिर जब वो पता लग गया कि जाने वाले हैं तो देखिए सब लोग कैसे सामान की पैकिंग में लग गए थे। और फिर जो है सारे के सारे लोग फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो इन लोगों को ट्रेन पे स्टेशन पे छोड़ने आए थे। और जेरिंग देखिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि अब उसको नई सिटी में जाने को मिल रहा है। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल चेंज इन जेरिंग्स फैमिली आफ्टर हिज फादर्स ट्रांसफ़र। तो फादर के जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो जेरिंग की फैमिली कैसे चेंज होगी। तो हमें जैसे पिक्चर में दिखा रहा है कि जेरिंग की मदर और जेरिंग के फादर ये तीनों ही जा रहे हैं नई सिटी में और दादी दादा वहीं पर रह जाएंगे, अपनी जो नेटिव उनका घर होगा। तो कैसा चेंज आएगा, दादी दादा पहले साथ में रहते थे अब वो नहीं रहेंगे, अलग घर में रहेंगे नेटिव सिटी में। नेटिव सिटी होती है देखिए जो आपका पुश्तैनी घर होता है वहाँ पर, तो इस तरीके से चेंज आ जाएगा। तो हु फ्रॉम तेरिंग्स फैमिली
will live with his father at the new place. Which school will Zering go now? Will he have new friends? तो अब कौन कौन रहेगा फादर के साथ? तो मदर और जेरिंग रहेंगे. अब जेरिंग कौन से स्कूल में जाएगा? कहीं उसी नई जगह जाके नए स्कूल में एडमिशन लेगा, उसके नए फ्रेंड्स भी बनेंगे. तो इस तरीके के क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे. अब इट्स अ वेडिंग, ये क्या है? शादी का माहौल है. तो इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा? फैमिली मेम्बर्स कैसे चेंज हुए. एक तो न्यू बेबी गर्ल बॉर्न हुई थी तो चेंज हो गया था. एक ट्रांसफ़र हो गया फैमिली में तो फैमिली के मेंबर कम हो गए. अब इट्स अ वेडिंग, अब वेडिंग का सीज़न है तो वेडिंग हो रही है. वेडिंग शादी होती है. तो देयर इज़ अ ग्रेट जॉय इज इन नजलीज होम टुडे. हर एल्डर कज़न ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड. तो नजली के घर में बड़ी मतलब ग्रेट जॉय, बड़ी खुशी का माहौल है क्योंकि उसके जो बड़ा एल्डर मतलब होता है उसका जो बड़ा कज़न भाई था, कज़न ब्रदर था, वो उसकी मैरिज हो रही थी. तो देखिए उसकी मैरिज हो गई तो बहू को किस तरीके से दिखाया हुआ है, पूरा घूंघट में बैठा के. और ये नजली बैठी हुई है साइड में. फिर सब लोग मुंह दिखाई टाइप की जो होती है ना वो हो रही है यहाँ पर. फिर काफ़ी लोग सब लोग खुश हैं जब शादी हो करके फिर अंदर की तरफ घर में आ रहे हैं. और फिर सब लोग काफ़ी सारे मतलब खाना पीना कर रहे हैं. वो होता है ना सब, जैसे कि काफ़ी सारी स्वीट्स और वो सब अच्छी चीज़ें बनती है खाने की तो वो सब खा रहे हैं. इस तरीके से होता है ना फैमिली में. तो वही सब इस सारी पिक्चर्स में हमें दिखाया गया है. अब इसमें क्वेश्चन है फिर, डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन नजलीज फैमिली आफ्टर दिस वेडिंग? व्हाट विल चेंज? तो हाँ, चेंज होगा. एक नई मेंबर जो हैं, जो नजली के कज़न हैं, उनकी जो है शादी हो गई तो उनकी वाइफ आ जाएगी घर में. तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा. अब इसमें क्या है? डू यू थिंक देयर विल बी चेंजेस इन द होम फ्रॉम वेयर अ न्यू ब्राइड हैज़ कम? व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस? तो जहाँ से ब्राइड आई है, देखिए ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन. तो जहाँ जिस घर से दुल्हन आई है क्या वहाँ पर कोई चेंज होगा? तो हाँ बिल्कुल होगा. वहाँ पर से एक मेंबर कम हो जाएगा. तो इस तरीके चेंजेस जो हैं आते हैं. तो इसमें वही हमारे सारे के सारे लास्ट तक क्वेश्चंस हैं कि किस तरीके से चेंजेस आते हैं फैमिली में. फिर माय फैमिली येस्टरडे टुडे एंड टुमारो. तो येस्टरडे का मतलब जो होता है वो बीता हुआ कल होता है. टुडे का मतलब होता है आज, है ना. और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल. तो इसमें हमें बता रहे हैं येस्टरडे, today and tomorrow. All families change in some way or the other because of different reason. Has your family changed too? तो फैमिली क्या होती है? चेंज होती रहती है अलग अलग रीजंस की वजह से. तो क्या आपकी फैमिली भी चेंज हुई है, ये बताना है. तो हाँ मतलब जैसे कि किसी के ब्रदर सिस्टर बॉर्न हो जाते हैं या फिर दादा दादी कहीं और रहने लगते हैं या फिर जैसे कि डेथ हो जाती है किसी की, और या फिर नए मेंबर्स ऐड हो जाते हैं शादी करने से. तो इस तरीके के चेंजेस होते रहते हैं. तो व्हेन योर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर वर चिल्ड्रन लाइक यू, वॉज योर फैमिली जस्ट लाइक इट इज़ टुडे? तो अपने ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर से पूछ सकते हैं कि क्या जैसी आज फैमिली होती है, आज जो है छोटी फैमिली होती हैं, पहले बहुत सारे भाई बहन हुआ करते थे घर में, जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी. तो इस तरीके के चेंजेस जो हैं पहले में और आज में हुआ करते थे. तो इसमें वही हैं सारे के सारे क्वेश्चंस हैं. अब आगे तो गोइंग बैक टू स्कूल. तो अप टू विच क्लास डू यू वांट टू स्टडी? तो आप पूछ सकते हैं कैन यू टेल इन व्हाट वेज द फैमिली ट्री ऑफ योर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर इन देयर चाइल्डहुड इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर फैमिली ट्री टुडे? तो फैमिली ट्री है तो ना बना सकते हैं जैसे कि आपके ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर ऊपर, फिर उसके बाद आपके फादर और आपके मेटर्नल साइड. देखिए मेटर्नल साइड होती है आपकी जो मम्मी की तरफ साइड के लोग होते हैं, और पैटर्नल साइड होती है जो आपके पापा की साइड होती है, जैसे कि आपके ताऊ चाचा बुआ, तो वो आपके पापा की साइड के होते हैं. और आपकी मौसी मामा ये आपके जो होते हैं वो मेटर्नल साइड आपकी मम्मी के साइड के होते हैं. तो फैमिली ट्री उस तरीके से आप बना सकते हैं अपने हिसाब से. अप टू विच क्लास डू यू वांट टू स्टडी? आप किस क्लास तक पढ़ना चाहते हैं? तो आप कह सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, ग्रेजुएशन, जैसे भी आपको अच्छा लगता है. अप टू विच क्लास हैव योर पेरेंट्स स्टडीड? तो अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि आपके पेरेंट्स ने किस क्लास तक पढ़ाई की है. टिल विच क्लास डिड योर ग्रैंड मदर गेट अ चांस टू स्टडी? आपकी ग्रैंड मदर को किस क्लास तक पढ़ने का मौका मिला था? तो देखिए काफ़ी आपकी ग्रैंड मदर जो होंगी काफ़ी एज की होंगी, अराउंड है ना होंगी उनकी एज. तो उस हिसाब से क्या होता है कि पहले पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, स्पेशली लड़कियों की पढ़ाई पर. तो काफ़ी कम पढ़ते थे लोग. तो हो सकता है उन्होंने कम पढ़ाई की हो 4th 5th क्लास तक, या फिर हो सकता है वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट भी हो. तो आप पूछ करके लिख सकते हैं. तो हैव यू हर्ड ऑफ अ लॉ दैट टॉक्स अबाउट एजेस बिफोर
एजेस बिफोर विच गर्ल्स एंड बॉयज़ मस्ट नॉट गेट मैरिड। क्या तुमने इस ऐसे लॉ के बारे में सुना है कि जिस एज से पहले मतलब लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो सकती है? हाँ, जो होता है हिंदू मैरिज एक्ट टाइप का होता है। उसमें क्या होता है कि गर्ल्स की जो शादी है वो 18 ईयर्स की एज से पहले और बॉयज़ की 21 ईयर की एज से पहले नहीं हो सकती है मैरिज। अब नेक्स्ट है, इसमें देखिए हमें आगे बताते हैं, देयर आर मैनी गर्ल्स हु गेट मैरिड बिफोर दे आर 18 ईयर्स ओल्ड। कई सारी लड़कियां होती हैं जिनकी शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है। मैनी ऑफ देम हैव टू इवन लीव स्कूल। कई बच्चों को तो स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। देयर आर मैनी ट्रू स्टोरीज ऑफ गर्ल्स लाइक सुशीला ऑफ रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट हु आर गोइंग बैक टू स्कूल। तो सुशीला ऑफ रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है वो, मतलब सुशीला जो है वो वापस जा रही हैं स्कूल, वो दोबारा ज्वाइन कर रही हैं। शी ऑल्सो गॉट द हेल्प ऑफ द पंचायत। पंचायत ने उनकी वापस स्कूल जाने में हेल्प की है। पंचायत सेड दैट यंग चिल्ड्रन शुड प्ले एंड स्टडी एंड नॉट बी मैरिड ऑफ। तो छोटे बच्चों को जो है पढ़ाई करनी चाहिए, खेलना चाहिए, उनकी शादी नहीं होनी चाहिए कम उम्र में। अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश होल्ड्स स्पेशल कैंप्स टू हेल्प मैरिड गर्ल्स टू गो बैक टू स्कूल। आंध्र प्रदेश में काफ़ी सारे जो अवेयर लोग हैं वो क्या करते हैं, मदद करते हैं ऐसी बच्चियों की वापस स्कूल जाने में जिनकी शादी हो गई है कम उम्र में। जंगम्मा एंड चित्ती से वी वुड लाइक टू स्टडी एंड स्टैंड ऑन आर